नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 2015 से लेकर 2022 तक एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए, जो कि 17 दिसंबर को है। ये थर्ड पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 के जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। अब तक 52 डिस्ट्रिक्ट थी, अब 3 और जोड़ लीजिए तो 55 डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में। 53वां जिला और डिस्ट्रिक्ट बनी है वो मऊगंज बनी है। मऊगंज किससे अलग हुई है? मऊगंज रीवा से अलग होकर 53वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है मध्य प्रदेश की। 54वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? 54वीं जो डिस्ट्रिक्ट बनी है पंडुन्ना, ये छिंदवाड़ा से अलग होकर बनी है। और जो हमारी 55वीं डिस्ट्रिक्ट है मैहर किससे अलग होकर बनी है? मैहर सतना से अलग होकर बनी है। तो ये 55 डिस्ट्रिक्ट है। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आएगा इन 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कितनी तहसील है इन डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इससे क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में इस बार आएगा, इसलिए मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको इन 3 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया? निम्नलिखित में से किस जिले में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अधिकतम वन क्षेत्र है? देखिए मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया पूछा है, वो भी परसेंटेज में, तो इसका करेक्ट आंसर है शिवपुर। देखिए 2 चीज होती है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर बाय एरिया वाइज। एक होता है एरिया वाइज, एक होता है परसेंटेज वाइज। तो एरिया वाइज बालाघाट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल और फिर शिवपुर। अगर मैं सबसे कम फॉरेस्ट पूछूं एरिया वाइज तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। फिर परसेंटेज वाइज में आ जाइए, परसेंटेज वाइज पूछा है क्वेश्चन में, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है बालाघाट में, उसके बाद शिवपुर में, उमरिया और मंडला। देखिए ऑप्शन में कहीं भी बालाघाट नहीं है, बालाघाट कहीं भी नहीं है, सेकंड नंबर में शिवपुर आता है, तो हमारा आंसर हो गया था शिवपुर। तो बालाघाट, शिवपुर, उमरिया, मंडला में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज एरिया है। सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज एरिया पूछेगा तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज और मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज दोनों सेम है। तो आपको एक याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, मगर जब एरिया की बात आएगी और परसेंटेज वाइज आएगी मैक्सिमम में, तो दोनों अलग है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में तो बालाघाट है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज में और परसेंटेज वाइज में, दोनों में बालाघाट फर्स्ट में है। मगर सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा एरिया वाइज में ज्यादा है और परसेंटेज वाइज में शिवपुर सेकंड नंबर में आता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट कवर से हमेशा क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे 3 टाइप के मेनली फॉरेस्ट होते हैं, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज पूछता है एग्जाम में आता है, तो कितना है? 65.4% रिजर्व फॉरेस्ट है एमपी में, और किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे ना 61,886 किलोमीटर स्क्वायर रिजर्व फॉरेस्ट है एरिया वाइज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है? 32.8%, जो कि लगभग 32,000 किलोमीटर स्क्वायर आता है। अनक्लासिफाइड 1.8, जो कि 1705 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये परसेंटेज बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कम है, मैं बताता हूँ मैप के थ्रू। ये खंडवा की बात करते हैं, खंडवा में मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट है। मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो आप लगाएंगे खंडवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट है खंडवा में। अगर मैं मिनिमम या लीस्ट रिजर्व फॉरेस्ट पूछूंगा तो मिनिमम रिजर्व फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप लगाएंगे क्या? छतरपुर। ठीक है, मिनिमम या लीस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, तो छतरपुर में सबसे कम रिजर्व फॉरेस्ट है और सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? वो है खंडवा में। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखो, इंपॉर्टेंट है। हमने रिजर्व फॉरेस्ट देख लिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है। एरिया देखते हैं। देखिए छतरपुर जो है वहां पर लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है छतरपुर में। ठीक है, मैक्सिमम या लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है छतरपुर में, और जो खंडवा है वहां पर स्मॉलेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। तो याद रखो, प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेगा तो छतरपुर में सबसे ज्यादा है और खंडवा में सबसे कम है। अब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है? ठीक है, लार्जेस्ट अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो वो है जबलपुर में। अगर सबसे कम स्मॉलेस्ट अनक्लासिफाइड स्मॉलेस्ट एरिया पूछूंगा मैं, तो वो है होशंगाबाद में। यहाँ से 6 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो वो है खंडवा में। क्वेश्चन बताया मैंने आपको मिनिमम या लीस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, वो है छतरपुर में। तीसरा क्वेश्चन था जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो लार्जेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो छतरपुर। स्मॉलेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पर है, वो है खंडवा में। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं करके और अलग अलग पेन से मैंने आपको बताया है। पांचवा क्वेश्चन अनक्लासिफाइड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है जबलपुर में और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया है होशंगाबाद में। तो 6 क्वेश्चन बताए मैंने। देखिए खंडवा से एक और क्वेश्चन बनता है। खंडवा लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल है, हमारे 16 फॉरेस्ट सर्कल है मध्य प्रदेश में। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है, वो है खंडवा। ये 7वां क्वेश्चन। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है, तो वो है होशंगाबाद। ये 8वां क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है, वो है होशंगाबाद। तो 8 क्वेश्चन बताए मैंने।
ये 8 की 8 याद होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा वेल और ट्यूबवेल यूज होते हैं, उससे ज्यादा इरिगेशन होता है मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है वेल और ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ये आता है कि वेल और ट्यूबवेल से बिगेस्ट सोर्स है इरिगेशन का मध्य प्रदेश में, जो कि 67% टोटल इरिगेशन करता है वेल और ट्यूबवेल से। कौन कौन से रीजन में हम वेल और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं? मालवा, चंबल, बुंदेलखंड, सेंट्रल नर्मदा और सेंट्रल सतपुरा रीजन में हम वेल और ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, जो कि लगभग 67% है जितना भी इरिगेशन होता है मध्य प्रदेश में उसका। अगर मैं मैक्सिमम नेट क्रॉप की बात करूं तो कौन सा एरिया? इंदौर में सबसे ज्यादा होती है वेल और ट्यूबवेल से सिंचाई। कैनल की बात करते हैं, जो कैनल्स होते हैं उसमें 16.9% एरिया में सींचा जाता है। मेनली मंडला एरिया, मंडला वाला एरिया है उसमें कैनल से सिंचाई होती है। ठीक है, याद रखो। परसेंट की बात करूंगा मैं तो मंडला एरिया में सबसे ज्यादा कैनल से सिंचाई होती है। अगर मैं एरिया की बात करूंगा, एब्सोल्यूट नंबर की बात करूंगा तो होशंगाबाद आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग है। कैनल में एक परसेंट पूछेगा, परसेंट के हिसाब से जो कैनल से सिंचाई होती है ना, तो मंडला में सबसे ज्यादा होती है परसेंट के हिसाब से। अगर नंबर, एक्चुअल नंबर की बात करेगा वो कि एरिया और नंबर के हिसाब से कैनल से सिंचाई कौन से एरिया में होती है किलोमीटर के हिसाब से, तो वो आएगा होशंगाबाद। दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाईएस्ट इरिगेटिंग क्रॉप कौन सी है? सबसे ज्यादा हम इरिगेशन कौन सी क्रॉप के लिए करते हैं? तो वीट के लिए। एक और क्वेश्चन आता है हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में 61%, टीकमगढ़ में 55%, होशंगाबाद, फिर मोरेना। तो याद रखो ग्वालियर का नाम। देखिए ये डायग्राम याद रखिए, ये डायग्राम बनाया है मैंने। 68.15% वेल और ट्यूबवेल से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। 17.30% कैनल से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, या कैनल का यूज होता है मध्य प्रदेश में पानी के लिए या सिंचाई के लिए। 2.7% टैंक का यूज होता है पानी या सिंचाई के लिए, और 11.82% अदर सोर्स जैसे नल वगैरह होते हैं उनका यूज होता है। तो ये ग्राफ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सोर्स है जो सेकंड नंबर में आता है सिंचाई के मामले में, तो कैनल आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं सिर्फ वेल की पूछूं, वेल से कुएं से सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई होती है? ठीक है, मैक्सिमम या हाईएस्ट सिंचाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है कुएं से? तो मंदसौर आएगा। ठीक है, मंदसौर आएगा। मंदसौर में 82% कुएं से सिंचाई होती है या कुएं का पानी यूज होता है। मैं ट्यूबवेल की बात करूं, हाईएस्ट इरिगेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? ट्यूबवेल से। तो सबसे ज्यादा यूज होता है ट्यूबवेल का इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आ भी चुका है। 88.6% तक ट्यूबवेल का यूज होता है मध्य प्रदेश में, वो भी इंदौर में। कैनल का मैं बता चुका हूँ, परसेंटेज के हिसाब से मंडला हाईएस्ट इरिगेशन करता है, और एरिया के हिसाब से होशंगाबाद। याद रखो। जो हमारा अदर सोर्स है उसमें आता है पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स में 7.2.7% इरिगेशन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो बालाघाट लगाएंगे आप। ठीक है, बालाघाट में मैक्सिमम इरिगेशन होता है पॉन्ड्स के थ्रू। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन ओर इन मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। मध्य प्रदेश में लोहा आयश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश रैंक 3rd इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। ऑप्शन ही सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा था। तो मध्य प्रदेश की रैंक ओवरऑल आयरन ओर में कंट्री में 3rd नंबर में नहीं है, कंट्री में 5th नंबर में आता है ओवरऑल प्रोडक्शन में आयरन ओर की। बाकी ऑप्शन तो सही है। मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की साइड है, तो इसमें प्रोडक्शन आयरन ओर का प्रोडक्शन बताता हूँ मैं आपको। 98.62% टोटल प्रोडक्शन होता है इंडिया में आयरन ओर का, जिसमें से उड़ीसा स्टेट 53% तक आयरन ओर निकालता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, मतलब उड़ीसा फर्स्ट में है, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर में, फिर कर्नाटका तीसरे नंबर में, चौथे में झारखंड, और 5वें नंबर में आता है मध्य प्रदेश। 2.91% मध्य प्रदेश निकालता है आयरन ओर, तो 5वें नंबर में आता है मध्य प्रदेश आयरन ओर के मामले में। देखिए आयरन ओर मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? तो आयरन सिमनाबाद, विजयराघवगढ़ जो कि कटनी में है, इन 2 जगह में आयरन ओर मिलता है हमें। कॉपर मलचखंड में मिलता है, कॉपर मलचखंड में मिलता है, मलचखंड माइंस में मिलता है। मैग्नीज बारवेली माइंस में मिलता है, और मैग्नीज और कॉपर बालाघाट में ज्यादा मिलते हैं। गोल्ड मजोली माइंस जो कि सीधी में है, इमलिया माइंस जो कि कटनी में, चारकुला माइंस जो कि सिंगरौली में, यहाँ पर गोल्ड मिलता है। टंगस्टेन अगरगोन माइंस में मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है, ध्यान रखो आप। बाकी हम और जगह देखेंगे। तो बॉक्साइट भी याद रखो, बॉक्साइट अमरकंटक में बहुत ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इन देयर लोकेशन इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में सिंचाई परियोजना का कौन सा युग्म और उसका स्थान गलत है? तो इरिगेशन प्रोजेक्ट दिया है और डिस्ट्रिक्ट पूछा है, कौन सा इरिगेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो बरना प्रोजेक्ट, जो बरना इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोलार प्रोजेक्ट सीओर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिल्कुल सही है। कोलार जो प्रोजेक्ट है वो सीओर डिस्ट्रिक्ट में आता है। शुक्ता प्रोजेक्ट बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या? नहीं, ये गलत
गलत है। जो शुक्ता प्रोजेक्ट है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन थर्ड सही है। पुनासा ये भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है और पुनासा जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट बताता हूँ, उसकी रिवर बताता हूँ और डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ। जैसे बन्ना वेले प्रोजेक्ट बन्ना रिवर पे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, कोलार प्रोजेक्ट कोलार रिवर पे है सीओर में। ठीक है, ये चारों पूछे थे ऑप्शन में। शुक्ता प्रोजेक्ट ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। पुनासा लिफ्ट प्रोजेक्ट इसमें इंदिरा सागर का वाटर आता है, इंदिरा सागर डैम का, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इंदिरा सागर डैम में नर्मदा रिवर का पानी आता है। फिर चंद्रशेखर आजाद जिसको जोबात प्रोजेक्ट बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हथनी रिवर के ऊपर है, झाबुआ जोबात में पड़ता है ये प्रोजेक्ट। मतियारा डैम मतिहारी रिवर के ऊपर है, जो कि बंजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये मंडला में पड़ता है। तवा वेले प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तवा रिवर के ऊपर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया है, तो ऑप्शन नर्मदापुरम आएगा। बरगी डैम बरगी रिवर के ऊपर जबलपुर में है। बिजोरा विलेज भी याद रखो। सरदार सरोवर डैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, मगर ये है गुजरात केवड़िया विलेज में आता है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महेश्वर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर के ऊपर है। ओमकालेश्वर और इंदिरा सागर डैम, महेश्वर ओमकालेश्वर और इंदिरा सागर डैम ये तीनों नर्मदा रिवर के ऊपर है और खंडवा में पड़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट पूरी याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस मैस्कॉट नेम भूर सिंह द बारहसिंघा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंघा नाम का शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बहुत न्यूज में था, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो ये बना था 1955 में। फर्स्ट नेशनल पार्क बना था एमपी का 1955 में। ये एमपी का फर्स्ट और बिगेस्ट नेशनल पार्क है। 1933 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था बारहसिंघा को प्रोटेस्ट करने के लिए। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद रीस्टेब्लिश करा था इस सेंचुरी को 1952 में। फिर 55 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क था जो 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया था। देखिए 1933 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था। फिर 1952 में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ना उसको रीस्टेब्लिश करा था। 1955 में इसको नेशनल पार्क बना दिया था। फिर 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आए थे लोग, तो ये 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आ गया था ये, जिससे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया था इसको। तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोन और बंजर वैली यहाँ पर दो प्रोमिनेंट पार्ट है नेशनल पार्क के, याद रखो, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टूरिज्म के लिए श्रवण ताल है और सनसेट पॉइंट है जिसको भमरी दरार भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है जो भी बढ़ाया है मैंने, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जिसको मेस्कॉट मिला है भूर सिंह का। भूर सिंह बारहसिंघा का नाम दिया था इसको, याद रखो। मैक्सिमम टाइगर इसी नेशनल पार्क में है और मैक्सिमम बारहसिंघा भी इसी में है। बंजर, हेलोन और सूरपन रिवर इसकी नेशनल पार्क में बहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंजर, हेलोन और सूरपन रिवर बहती हैं इस नेशनल पार्क में। सोम डियर को हम बारहसिंघा भी बोलते हैं और ये सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। अब यूनिट 4 में चलते हैं, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे देश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीव विविधता का हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया में 4 साइट आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली साइट है हमारा हिमालयन, जो हमारा ईस्टर्न हिमालयन है, ये पूरा हिमालयन वाला एरिया, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट साइट है इंडिया की। दूसरा पोर्शन है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका को मिलाकर दूसरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का। जो तीसरी साइड है ना, अंडमान वाला पोर्शन सुंदरलैंड, ये तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और चौथा है इंडो बर्मा कौन सा एरिया? ये बर्मा हम बोलते हैं म्यांमार को। तो इंडिया का थोड़ा पार्ट और म्यांमार का पार्ट, ये चौथा बायोडाइवर्सिटी पार्ट है हॉटस्पॉट। तो ऑप्शन थे थार डेजर्ट, नहीं ये गलत ऑप्शन है। वेस्टर्न घाट, जी बिल्कुल ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का, तो ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था? सेंसस से हमेशा क्वेश्चन आता है, जब भी आप पीएससी दोगे एक आध क्वेश्चन तो इससे आता ही है। तो जितने भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप रट लो। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, मेघालय में हाईएस्ट ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन के हिसाब से। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इन इंडिया लास्ट डेकेड की बात करते हैं, डेकेड मतलब 10 साल, हर 10 साल में सेंसस होता है। इस बार कोविड की वजह से नहीं हुआ तो अब 10 साल बाद होगा। तो टोटल ग्रोथ रेट देखते हैं इंडिया का, तो टोटल ग्रोथ रेट है 17.7%। अर्बन की बात करते हैं तो 31.8% और रूरल की बात करते हैं 12.13%। तो याद रखो ये फिगर आता है एग्जाम में। मेघालय की बात करते हैं 20.72%, हाईएस्ट डेकेड ग्रोथ था रूरल एरिया का, रूरल पॉपुलेशन का। दमन एंड दीव हाईएस्ट डेकेड ग्रोथ था, अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ थी यहाँ पर। देखिए रूरल की बात करेगा तो मेघालय आएगा, अर्बन की बात करेगा तो दमन एंड दीव आएगा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। दोनों को कंफ्यूज मत होना। अब
एरिया वाइज देखते हैं, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी हमारी, तो राजस्थान है। स्मॉलेस्ट स्टेट पूछेगा तो गोवा है। अगर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी पूछेगा यूटी, तो लक्षद्वीप आ जाएगी। पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में स्टेट के हिसाब से, और लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन है। डेंसिटी के हिसाब से बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कम जगह में ज्यादा लोग, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार में, बिहार स्टेट बहुत छोटी है मगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी के हिसाब से बिहार में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में जगह तो बहुत ज्यादा है मगर लोग बहुत कम है, तो स्मॉलेस्ट डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांस बाउंड्री रिवर मेकोंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो ये मेकोंग रिवर चाइना से निकलती है, ठीक है। ये मेकोंग रिवर है जो चाइना से बहती हुई म्यांमार में जाती है, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन कुछ कंट्रियों में से होकर मेकोंग रिवर गुजरती है, ठीक है। इस तो याद रखो कौन कौन सी कंट्री है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, तो बांग्लादेश नहीं है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, नोट पास पूछा था इसमें। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। जो मेकोंग रिवर है ना, वो दो कंट्री के बीच में बाउंड्री बनाती है, एक लाओस और म्यांमार और लाओस और थाईलैंड के बीच में बाउंड्री बनाती है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की मेकोंग रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाईएस्ट परसेंटेज फीमेल लिटरेसी रेट। फिर से सेंसस से क्वेश्चन आया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर उच्चतम प्रतिशत है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा था फीमेल का, तो मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, पढ़े लिखे लोगों की बात, तो टोटल लिटरेसी रेट था 74%। मेल की बात करता हूं तो 82.14% और फीमेल की 65.46%। कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो केरल में 94% और लोवेस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का। यूटी की बात करते हैं, लक्षद्वीप में हाईएस्ट लिटरेसी रेट था और लोवेस्ट था दादर नगर हवेली में लोवेस्ट लिटरेसी रेट था। स्टेट की बात कर लीजिए, 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखो, शुरू की और यूटी की, तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, इन 3 डिस्ट्रिक्ट और यूटी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो केरल तो स्टेट है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरल में, फिर सेकंड नंबर में आता है मिजोरम और लक्षद्वीप, यूटी एक। और लास्ट की बात करते हैं, सबसे पीछे से आता है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं मगर आईएएस भी सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं, मेहनती बहुत है बिहार के लोग। और मुझे लगता है जो अब सेंसस आने वाला है ना, उसमें बिहार बहुत आगे निकल जाएगा लिटरेसी रेट में। देखते हैं अब अगला सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत में लोहा आयस्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है इसका। करेक्ट आंसर है अबाउट 80% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर ऑफ कंट्री लोकेटेड झारखंड एंड ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। कि आयरन ओर की बात करते हैं, तो इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन आयरन ओर रिजर्व इन एशिया। देखिए रिजर्व की बात कर रहा हूँ, एशिया की बात करूंगा मैं, तो रिजर्व में एशिया में इंडिया फर्स्ट आता है और प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट आता है और इंडिया 4th नंबर में आता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो आयरन जो आयरन होती है उसकी बहुत सारी वेरायटी होती है और ओर्स होती है, जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडराइट। जिसमें जो मैग्नेटाइट होता है ना, बेस्ट क्वालिटी आयरन होता है, सबसे अच्छा आयरन होता है मैग्नेटाइट। 72% इसमें प्योर आयरन मिलता है। और सबसे बेकार कौन सा होता है, सिडराइट, इसमें 40% से भी कम आयरन मिलता है। अब मैं बात करता हूँ आयरन और रिजर्व कहाँ पर है इंडिया में। इंडिया में आयरन और रिजर्व कौन सी स्टेट में, तो कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में आयरन और रिजर्व है। और प्रोडक्शन कौन करता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड। तो प्रोडक्शन में और रिजर्व में कंफ्यूज मत होना। जब रिजर्व की बात करेगा आयरन और के, तो कर्नाटका आएगा, प्रोडक्शन की बात करेगा तो उड़ीसा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये थर्ड पार्ट पढ़ा दिया है मैंने आपको। लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एमपीपीएससी के बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं। करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा मैं एमपीपीएससी के, और पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीएम। इन सबकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि लाइन से सीएम पूछ लेता है ईयर वाइज, तो मैं सबकी ट्रिक बताऊंगा। पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर आएंगे, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको। सब लेक्चर इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। लूसेंट जीके के शॉर्ट्स हैं, जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।